आवाज बहुत धीरे आ रही है। कोका कोका अल्कलॉइड कोकेन एंड द कोक ब्रेक, ठीक है, करेक्ट। ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट? coca plant. So erythroxylin coca interfere with the transportation of the neurotransmitter dopamine. Cocaine is usually snorted and stimulates CNS, producing euphoria and increases the energy. And excessive dose can cause the hallucination. याद रखो। Can you see the image? So this is called the snoring. Can you see? कैसा स्नोरिंग कर रहा है? He used some small capillary एंड नीचे उसने क्या लिखा है, ड्रग रखा हुआ है, ही स्नोर्ड। और उसके बाद क्या होता है, इट डिप्रेस, वो क्या करेगा, इट विल डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ड्यू टू दैट द पेशेंट वेंट इनटू द hallucinations or the euphoria. Okay, done. 1 minute. अपना नहीं हुआ था कल? नहीं, ये नहीं सेकंड हुआ पॉइंट था। समझ नहीं आया। क्या सेकंड पॉइंट, इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ आप न्यूरोट्रांसमिटर। लोगों को सर ने पढ़ाया था, सीएनएस पढ़ाया होगा, सर ने पढ़ाया था। हाँ, हाँ, तो जब सर ने आपको सीएनएस, हाँ 11th में पढ़ाया था शायद से, मैं 11th में नहीं अरे था तो सर। अच्छा, आप 11th में नहीं थे, मेरे को लगा कि 10 साल हो गए 11th पढ़े, ठीक है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, तो आप किसी ने तो आपको पढ़ाया होगा ना न्यूरो, अपना नर्वस सिस्टम, पढ़ा ही नहीं आपने? नहीं पढ़ा सर अभी। अच्छा, मींस यू आर गोइंग विद द 11th सर, ये स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, राइट, है ना? 11th के टेक्स्ट बुक में नहीं है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो 12th के टेक्स्ट बुक में ना, अगर आप स्टेट बोर्ड की बुक देखोगे तो चलो कोई बात नहीं। सो देखो क्या होता है कि व्हेन यू सी द नर्वस सिस्टम, तो अपने पास कितने नर्वस सिस्टम होते हैं? 3। सर ट्रैंकुलाइजर्स और वो था, उसके बाद वो था ये पॉपी वाला, तो उसके बाद ही आपने स्टिमुलेंट स्टार्ट किया है ना? हाँ हाँ, तो स्टिमुलेंट का सेकंड स्लाइड है। तो अगर आप देखोगे सीएनएस, सीएनएस के बाद होता है पीएनएस, पीएनएस के बाद होता है एएनएस। क्या होता है? एएनएस। तो जो सीएनएस होता है इट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो नॉर्मली ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, एक नर्व से दूसरे नर्व के पास क्या जाता है, मैसेज जाता है, पता है आप लोगों को? न्यूरॉन्स के थ्रू ना सर, न्यूरॉन्स के थ्रू ना। सो द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड एज द साइनेप्स। कुछ याद आ रहा है? यस सर। यस सर, मैंने खुद से पढ़ा था बाद में थोड़ा बहुत। तो साइनेप्स, तो इसके पहले वाला जो होता है उसको प्री साइनेप्टिक बोलते हैं, पीछे वाला जो होता है उसको पोस्ट साइनेप्टिक बोलते हैं, अंडरस्टूड। फिर ये साइनेप्स जहाँ पे खत्म होता है तो वहां पे क्या होता है, एक्सॉन, टर्मिनल एक्सॉन होता है। सो दैट टर्मिनल एक्सॉन हैविंग अ वेसिकल्स, पढ़ा है सर, लास्ट में वेसिकल्स होते हैं। एंड दैट वेसिकल्स फॉर्म द व्हाट, दैट फॉर्म द मस्कुलो न्यूरोट्रांसमीटर। सुना है मस्कुलो न्यूरो ट्रांसमिशन और जंक्शन? यस। सो इट फॉर्म व्हाट, देखो मसल्स हुआ, दिस इज अ मसल, और यहाँ पे ये ऐसे आया और ये ऐसे कुछ तो फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मसल्स हो गया, ये नर्व हो गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड न्यूरो मस्कुलो जंक्शन। तो इसके पास क्या है, इसके पास वेसिकल्स है, और ये वेसिकल्स के अंदर क्या है, वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? ट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर। तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर कॉमनली होता है उसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज, विच इज द कॉमन न्यूरो ट्रांसमीटर? सो सेजल ज्यादा वजन वेटिंग रूम, प्लीज टेक हर इन। अरे यार मेरे को बार बार लिख नहीं आ रहा फिर। ओके, तो मेरे को बार बार मैसेज का ये आ रहा है, लेकिन मेरे को मतलब स्लाइड नीचे डाउन और स्लाइड डाउन हो रहा है, पर ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। सर वो एक्चुअली Tell me. बारिश होती ना, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। ओके, आप लोग वहाँ बारिश हो रहा है, अभी मैंने वाईफाई नया लगवाया तो उसके साथ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक है। सो बोलो एसिटिलकोलिन। So Acetyl- this is the normal and the most common neurotransmitter, that is called the ACH, ठीक है। ACH बोले तो that is acetylcholine, acetylcholine। तो जो acetylcholine होता है that is the
जनरल न्यूरोट्रांसमीटर। और भी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसमें जैसे आता है एड्रेनालिन, डोपामाइन भी। डोपामिन, सेरोटोनिन। डोपामिन, फिर somewhere it is used as a serotonin. So these are the neuromuscular transmitter. So these are the what it helps in the transfer the message from one neurons to another neuron. ठीक है, तो ये जो कोकेन होता है ये क्या करता है, इट इंटरफियर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। तो जो डोपामिन ट्रांसमीटर होता है उसके फंक्शन में ये क्या करता है, इंटरफियर करता है। कौन? कोका। क्लियर है? कोकेन। क्लियर है? यस जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, क्या जो दारू पीते हैं लोग होश में नहीं रहते हैं? हाँ। होश में रहते हैं, हम लोग गाड़ी चला सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होता है कि देखो सामने से गाड़ी आ रही है और यहाँ से आपकी गाड़ी जा रही है, तो जो दारू पिया है ना उसको भी पता है कि सामने से गाड़ी आ रही है, तो मुझको क्या करना चाहिए, अपनी गाड़ी को लेफ्ट या राइट में मूव करना चाहिए ताकि वी अवॉइड द एक्सीडेंट। उसको भी पता चलता है, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या होता है, उसको करने के लिए अपने ब्रेन को क्या देना पड़ेगा, कौन सा सिग्नल देगा? डोपामाइन। अरे यार मोटर सिग्नल देगा ना। हाँ। यस सर। न्यूरॉन्स। आप कॉलेज में बैठे हो, किसी ने पीछे से आपको चिमटी काट ली, तो हाँ। पीछे वाले को चमाट मारने के लिए आपका ब्रेन आपका साथ देना रिफ्लेक्स चाहिए कि नहीं देना एक्शन। चाहिए? हाँ सर। देना चाहिए ना। यस। तो दैट इज Yes, अ sir. रिफ्लेक्स ना। तो अभी क्या हुआ, जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने दारू नहीं पिया है, मेरे साथ कोई बैठा है वो ड्राइव कर रहा है, उसने दारू पिया हुआ है, तो दोनों को सेम टाइम पे पता चला कि भाई सामने से गाड़ी आ रही है, अपने को गाड़ी को लेफ्ट या राइट में मूव करना है। पर क्या होता है कि मैंने दारू नहीं पिया है, तो मेरे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर जो है वो बरोबर काम करेंगे और मैं गाड़ी को मोड़ लूंगा। वही काम करने के लिए जिसने दारू पिया है उसको 2 से 3 सेकंड ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर उसमें क्या हो गया है, इंटरफेरेंस आ गया है अल्कोहल का। तो वही काम मैं जो करूंगा 3 सेकंड पहले, वही वो 3 सेकंड बाद करेगा, और उसी 3 सेकंड के बीच में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस। Yes, sir. क्या होता है, जो अल्कोहल होता है वो क्या करते हैं, वो अपने जो ट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर में इंटरफेरेंस चालू करते हैं। जैसे देखो ना, कोई बंदा दारू पिया है, उसको पूछो तेरा नाम क्या है, ऐसे करके वो बोलता है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा जो दारू पिया रहता है वो इतना डायरेक्टली नहीं बात करता, तो वो मतलब उसके बात करने की टोनिंग से, मतलब वो आप कुछ पूछोगे तो कुछ और ही आंसर देगा, या आप कुछ पूछोगे तो बहुत ही सोच के आंसर देगा। तो ये क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू द व्हाट, lack of or interference in the what neuromuscular transmitter. Understood? यस सर। यस। Clear है? Okay. So देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग दारू पी कर एकदम हाईवे पे पड़े रहते हैं। मैंने एक बंदे को देखा हुआ था पुष्पा पार्क में, तो वो क्या कर रहा था मतलब रोड क्रॉस कर रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था और सामने से एक मारुति वैन आई, मारुति वैन ने उसको ऐसा ठोका, वो बंदा 2-3 फुट ऊपर जा करके नीचे गिरा, ठीक है, मतलब साइड में जाके गिर गया और जिंदा था। हाँ, ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी, लेकिन वो बंदा मस्त में पड़ा हुआ था, मतलब कि वो ऐसे अपना जो दारू पिए रहते हैं, जो बड़बड़ाते रहते हैं, तो ही वाज मर्मरिंग समथिंग, ठीक है। लेकिन उसको दर्द नहीं हो रहा था। उसको दर्द क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज वो 4th स्टेज में पी करके आया हुआ था। लेकिन जैसे ही कल सुबह दारू, दूसरे दिन उसकी दारू सुबह उतरी रहेगी, तो उसकी क्या हालत हुई होगी। अंडरस्टूड? सो ये क्या होते हैं, ये सब जितने भी होते हैं, सो दे स्टिमुलेटेंट्स जो होते हैं, सो ठीक है, सो दैट एक्ट्स इन अ व्हाट न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर और द इंटरन्यूरोट्रांसमीटर। ओके, क्लियर? तो डोपामिन का मतलब वही होता है ना कि जो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होगा वो ना। हाँ हाँ, वही। तो वो जो डोपामिन है वो न्यूरोट्रांसमीटर है। सर उसको साइनेप्स बोलते हैं ना, गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन को। अरे यार मैं अच्छा। बोल रहा हूँ डोपामिन, एड्रेनालिन, एक्सिलकोलिन, ये सब केमिकल है जो एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज लेकर के जाते हैं, स्टिमुलस लेकर के जाते हैं। ओके। यस सर। अरे आप लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब इसके लिए हाँ सर, nervous पढ़ा है, system पढ़ा है पढ़ा है। सर। तो उसमें सर ने पढ़ाया नहीं था क्या ये सब? हाँ सर, पढ़ा है सर, अभी पढ़ा है। देखो, अभी मैंने आपको पिंच किया, ठीक है, पिंच किया तो सेंसेशन किसके थ्रू रिसीव होगा? न्यूरॉन्स की सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सर वो लेके न्यूरॉन जाएगा। उसको लेगा। तो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं?
स्किन में होते हैं। स्किन के अंदर। तो वो जो स्किन तो के skin- सेंसरी न्यूरॉन होंगे तो वो उसको स्टिमुलस को कैप्चर करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर। करेंगे। यस सर। तो फिर वो क्या होगा, अफ्रेंट, जो अफ्रेंट नर्वस सिस्टम होगा तो अफ्रेंट से कहाँ पे जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। स्पाइनल से फिर ब्रेन में। स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो क्या होगा, इंटर स्पाइनल ट्रैक होता है, असेंडिंग ट्रैक डिसेंडिंग ट्रैक सर ने पढ़ाया रहेगा, जो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होगा, तो वो असेंडिंग ट्रैक में जाएगा। फिर वो ब्रेन के कौन से एरिया में जाएगा? सेंसरी एरिया में जाएगा। जब सेंसरी एरिया में जाएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई किसी ने आपको पिंच किया है, तो अब क्या करेगा? पिंच किया है, पता चल गया आपके सेंसरी से, तो अब फिर वो इफरेंट न्यूरॉन हाँ, स्टिमुलेशन तो बुलाएगा। अब क्या करना पड़ेगा उसको? अब उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा? अब वो जाएगा मोटर में। मोटर में जाकर के वो सेंस करेगा कि भाई किस बंदे ने मारा हुआ है, वो पता लगाएगा। अब वो बंदे को सामने मारना है कि अपना हाथ हटा करके उसको फिर से क्या करना है, उसको वो इंटीमेट करना है, भाई अब मत मारना नहीं तो मैं तेरे को मारूंगा, ये करूंगा, जो भी है। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आपका मोटर काम करेगा। कौन काम करेगा? मोटर काम करेगा। अब आपका अगर मोटर काम नहीं करेगा, ठीक है, तो आप उसको सामने वाले को जवाब दे पाओगे क्या? नो। सेकंड थिंग क्या होता है, सेंसेशन आपके ब्रेन में किसके थ्रू गया था? किसने सेंसेशन को रिसीव किया था? एफरेंट स्किन ने। न्यूरॉन। किसने? स्किन ने। स्किन के थ्रू गया था ना। यस। लेकिन जो आप जवाब दोगे तो आप स्किन के थ्रू जवाब दोगे क्या? नो। नहीं। तो आप जवाब किसके थ्रू दोगे? मुंह से। अरे हाँ, तो मुंह से दोगे या तो मसल्स के थ्रू दोगे, ठीक है। जैसे अभी मेरा हाथ पड़ा हुआ है, तो किसी ने मेरे को चिमटी काटा, चिमटी काटा, मैं पिंच किया तो वो मेरे ब्रेन के पास गया, ब्रेन के पास से फिर से वो मेरे कहाँ पे आएगा? सेंसेशन विल कम टू दी माई बाइसेप, और माई बाइसेप विल कॉन्ट्रैक्ट सो दैट आई विड्रॉ माई हैंड फ्रॉम दैट प्लेस। क्लियर? तो हमेशा याद रखो कि जरूरी नहीं है कि सेंसेशन जहां से ब्रेन में गया है सेंसेशन फिर से वहीं पे आएगा। तो जरूरी नहीं है कि एक्सेप्टर रिसेप्टर, ठीक है, एंड मोटर बोथ आर सेम, बोथ आर डिफरेंट। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। गया किससे था? गया किससे था? स्पाइनल कॉर्ड। गया स्किन के स्पाइनल कॉर्ड थ्रू के था, मतलब सेंसेशन गया था स्किन के थ्रू, ठीक है। लेकिन वो रिटर्न किसके पास आया? मसल्स के पास आया ना। मैंने मेरे मसल्स को बोला, बाइसेप मसल्स को ना, कि ये काम करो, इसको विड्रॉ कर दो। जब उसने विड्रॉ कर लिया हाथ को, तो कोई मेरे हाथ को पिंच नहीं किया, लो पिंच नहीं कर पाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। so these are the part of your nervous system. Now the hallucinogens. So you know about the hallucinogens. क्या करता है ये? Hallucination means what you think that you can see, that is called the hallucinations. So hallucinogen that cause the colorful hallucinations, change thoughts, feelings and perceptions. Plant with hallucinogenic property, that is called as what? Atropa, belladonna and धतूरा। धतूर का नाम सुना है आप लोगों ने? महाशिवरात्रि में अपना पेड़ है। कांटे की तरह रहता है। So there are the so much found on the that green तो उसको ताड़ी बोलते हैं ना, तो वो हाँ। क्या है फिर? ताड़ी, this is a different thing. Dhatura is a different thing. Okay. And next is the, if you see the some example of the hallucinogens, so there is a what? Mescaline, then psilocybin, then cannabinoids. Cannabinoids is also a hallucination. LSD जो होता है, that is the what? This is the strongest hallucinogen. ठीक है, ये LSD कहाँ पे मिलता है? So it is mostly you will see that LSD will sell in रसिया। रसिया में सबसे ज्यादा LSD मिलता है, ठीक है। दैट इज द लाइसर्जिक टाइप का होता है क्या, जो जबान के नीचे रखते हैं वो लोग? हाँ वही है। और LSD क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, काफी ज्यादा हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करता है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स लोग यूज करते हैं, मतलब जो हॉस्टल्स में रहते हैं लोग यूज करते हैं, दैट इज द मेट्स। तो वो लोग मेट्स का यूज करते हैं, मेट्स, ठीक है। और ये जो LSD होता है, LSD इंडिया में देखने को कम मिलता है, रसिया में ज्यादा मिलता है। सो एक बार मैं दिल्ली से आ रहा था, तो देयर वाज अ रशियन इन अ ट्रेन। तो वो इस्कॉन टेम्पल, मतलब कि वो कृष्ण जी की वजह से वो आया हुआ था यहाँ पे, इस्कॉन टेम्पल का काफी बड़ा पुजारी बन गया था। सो ही टोल्ड और हिस्ट्री की, मतलब कि हमारे 8-10 दोस्त लोग थे, फिर वो 8-10 दोस्त लोग ने पढ़ाई करने गए थे, फिर वहाँ पे हम लोगों को LSD का लत लगा, फिर दे आर टेकिंग द LSD लेते 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 बहुत लोगों का ये हो गया वो हो गया। बाद में पुलिस सबको पकड़ ली
और बाद में ये आता है कि यहाँ पे कृष्ण जी का भक्त बन गया। ठीक है, तो एलएसडी सबसे ज्यादा मोस्टली जो होता है रशियंस आर यूज्ड इन दैट एलएसडी मोस्टली। तो ये जो आपने मेट सीखा है वो भी हेलुसिनोजेंस ही है? हाँ हाँ। एम्फेटामाइन अभी पढ़ा ना इधर। सर स्टिमुलेंट्स में ना। ठीक है। डन। यस सर। यस सर ये जो हेलुसिनोजेंस है वो, सर एक मिनट, हाँ बोलो ना। जो है वो ऐसा Hallucination कम, वो- हाँ जो वो कंपलसरी है क्या, कि मतलब ऐसा कुछ लेने से ही होगा, ऐसे कोई डर से भी होता है ना? हाँ डर से भी होता है, तो दैट इज द साइकोलॉजिकल, तो दैट बिकम अ साइकोलॉजिकल। एंड उसके लिए फिर अपने को पेशेंट को क्या करना पड़ता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो डर की वजह से भी हेलुसिनेशन होता है। ओके यस। डन। लेकिन देखो डर की वजह से जो हेलुसिनेशन होता है दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। यहाँ पे तो नॉर्मल इंसान को भी हेलुसिनेशन आए, इसके लिए वो क्या करते हैं, दे आर टेकिंग द हेलुसिनोजेंस। सर मतलब फिर आपने एक पेशेंट के बारे में आपने बताया था, उसको वो औरत वगैरह दिख रही थी, उसको क्या था? Yeah, she was suffering from the liver cirrhosis। उसको liver cirrhosis disease था, और जिसकी वजह से क्या हुआ, एक कमरे में बंद रहते आई थॉट कि he was suffering from the some psychological disorder। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उसको था, बाद में फिर उसको रेफरेंस भी गया था डॉक्टर का। तो डॉक्टर लोग भी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो दे आर मोस्टली यूजिंग दी व्हाट, दे आर यूजिंग दी सिडेटिव्स। तो लोग मोस्टली सिडेटिव्स का यूज करके पेशेंट को अपने सुलाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। ओके चलें आगे। नाउ कम टू दी कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके so they interact with the cannabinoids receptor in the brain. Natural cannabinoids are obtained from cannabis sativa, that is also called the hemp plant. Flower top, leaves, resins of cannabis are used to produce bhang, ganja, charas, and the what, marijuana. So generally taken by the inhalation and the oral ingestion, and it affects on the cardiovascular system. So please याद रखो cannabinoids is not, that is the भांग, गांजा, चरस जो बोलते हैं, that is the cannabinoids। ठीक है, marijuana is also an example of cannabinoids। ठीक है, तो it is generally taken by the inhalation and the oral ingestion, and it hampered the car। देखो मोस्टली जितने भी ये होते हैं ड्रग्स होते हैं, सो वो क्या करते हैं, सो जनरली दे आर डूइंग व्हाट, क्या करते हैं मोस्टली, या तो ब्रेन को डिप्रेस करते हैं, या तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। यस। और ये सब काफी महंगा मिलता है। मतलब कि एक बंदा है, उसको पुलिस पकड़ के लाई थी हमारे हॉस्पिटल में अभी कुछ अराउंड 2-2.5 महीने पहले। तो वो लोनावाला से पकड़ा गया था। ही वाज डीलिंग विद मेट्स विद द स्टूडेंट्स। तो उसने ना 250 ग्राम मेट्स बेचा था, 250 ग्राम नहीं, 250 ग्राम नहीं, उसके पास कुछ तो मेरे ख्याल से 500 ग्राम था। तो 500 ग्राम में से उसने 250 बेचा था, एंड 250 ग्राम उसके पास से मिला था। एंड जो पुलिस इसको पकड़ने के लिए गई थी, कस्टम वाले, वो मीरा रोड से गए थे। तो मीरा रोड से गए थे उसको कस्टम वाले पकड़ने के लिए, तो 250 ग्राम नहीं बेच पाया था, 250 ग्राम उसने बेचा था। और वो जो 250 ग्राम उसने बेचा था, वो उसने बेचा था 2.5 लाख। और आया किससे था? तो फॉर्च्यूनर से गांजा आया क्या था। होता है? गांजा यही है, कैनाबिनॉइड से। भांग, गांजा, ये सब जो भी नेचुरल ये होते हैं ना, अभी मोस्टली वी आर यूजिंग इन दैट, क्या बोलते हैं इसको, होली वगैरह में देते हैं ना, वो ठंडई ठंडई बोलते हैं, वो भांग। दूध में मिला करके, दैट इज अ भांग, गांजा। गांजा मोस्टली वी आर व्हाट, स्मोकिंग में गांजा यूज करते हैं।
पर कुछ कुछ चीजों की गांजा वांजा की खेती होती है ना। गांजा वांजा की खेती पाकिस्तान और पाकिस्तान में काफी ज्यादा होती है, पहले इंडिया में बहुत होती, पर इंडिया में अभी बैन हो गया है। इंडिया में अगर आपको गांजा की खेती करनी है तो यू हैव टू टेक लाइसेंस, लाइसेंस मिलता है इंडिया में गांजा की हाँ खेती सर वो करने का। लाइसेंस मिलता है, पता है वो। सर ये पिक में हैश की 2 वैरायटीज है क्या, हम्म, एक ही है? दो है, दैट इज बोथ आर द डिफरेंट। डन। यस सर। देखो कैनिबिनॉइड्स अपने को मिलता कहाँ से वो याद रखो, ठीक है। सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कैनबिस सटाइवा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज हेम्प प्लांट। कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है हेम्प प्लांट पे, सो आपको पता नहीं चलता कि इट इज अ टाइप ऑफ कैनिबिनॉइड्स। सर ओरल इनगेशन मतलब क्या रहेगा सर? ओरल तो मतलब मुंह से हो इनहेलेशन, गया ना। तो जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, और अदर हम लोग इसको इनहेल करते हैं और या तो हम लोग इसको ओरली लेते हैं। इंजेक्शन का मतलब खाना, कुछ भी को किसी चीज को खाने को बोलते हैं इनहेलेशन। ओके सर। ओके, क्लियर यस कैनबिस। सर। So Yes. what is the this name, Latin name of the cannabinoids? Cannabis sativa, क्या नाम है? कैनबिस सटाइवा। Cannabis sativa, okay, please। सर ये वाले जो एग्जाम होने वाला है हाँ, उसमें क्या बोलते हैं 8th तक ही आएगा कि आपने पूरा पढ़ा दिया तो वहां तक आएगा? नहीं अभी पूरा पढ़ा दिया तो आपको पूरा ही आएगा ना यार, ठीक है। ओके, so we done with the cannabis sativa। Okay, done with cannabis sativa। यस हो सर। गया हाँ सर। slide। Okay, so here can you see that is a skeletal structure of cannabinoids molecule। Yes. तो केमिस्ट्री में भी आपको है ये इसके बारे में, तो यू कैन सी ऑन दैट ऑल्सो। अंडरस्टूड। तो हम लोग ने कौन से 4 टॉपिक्स को कंप्लीट किए इसमें ड्रग्स में? एक हेलुसिनोजेंस, कैनोबिनॉइड्स, स्टिमुलेंट्स और Tranquilizer. हाँ सेडेटिव्स ट्रैंक्विलाइजर एंड एंड ट्रैंक्विलाइजर्स, सेडेटिव्स, सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर, Opiate. ओपिएट, नारकोटिक्स। ओपियोइड्स एंड नारकोटिक्स। So, ओपियोइड्स इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट दैट इज एनाल्जेसिक। हाँ बोलो। I think so महक वेटिंग रूम में। अब इनको नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है? नहीं कोई नहीं है, विश्वदा है शायद, महक तो आ गई है अंदर, इसमें नहीं है। Okay. Now come to the alcohol. What is this? Anyone? सर बोन मैरो। क्या है? स्प्लीन है क्या? क्लीन है सर। और कोई? लीवर है, Alcohol. लीवर, कैसा दिखता superior liver। Okay. So if you see the alcohol, so we are using alcohol as a beverage and the spirit. So in a beverage we are using alcohol 5 to 15% only. So like wine, beer and toddy. So if you see the spirit, so where we are using alcohol more than 50%. So here you will see whiskey, brandy, rum, gin, arrack। ओके, सो आई विल ये मतलब हमारे कॉलेज में जब मैं था यहाँ पे अपना कांति गली में निर्मला में था मैं 12th में, सो वहीं का एक इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था कि नॉर्मली रात को क्या करते थे, जो केमिस्ट्री के लैब वाले रहते थे ना, केमिस्ट्री के लेबोरेटरी वाले, ये बंद करके लैब चले जाते थे, तो वहां पे इथाइल अल्कोहल यूज होता है, यू नो इथाइल अल्कोहल। यस सर, हाँ। C2H। तो लेबोरेटरी में इथाइल अल्कोहल यूज हुआ करता था, तो वहाँ का जो वॉचमैन था ना, तो हमेशा क्या करता था, इथाइल अल्कोहल को पी जाता था। अब जब भी बच्चे लोगों को लेबोरेटरी में कब इथाइल अल्कोहल लगता था तो इथाइल अल्कोहल मिलता ही नहीं था,
तो टीचर्स भी बहुत परेशान हो गए। तो केमिस्ट्री के टीचर ने क्या किया था, इथाइल अल्कोहल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ एक साथ कब रख दिया था। अभी जो इथाइल अल्कोहल है तो इट इज नॉट रिएक्टिव विद दैट अपना फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ उसने उसको रख दिया था। फिर वो बंदे ने क्या देखा, बंदे ने फिर से वही देखा कि वहां पे क्या है, इथाइल अल्कोहल है। और जिस इथाइल अल्कोहल को उसने पिया तो इथाइल अल्कोहल में और क्या था, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का फिर से क्या होने लगा, ऑक्सीडेशन होने लगा, जिसकी वजह से फॉर्मल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होने लगा, कीटोन बॉडी में। एंड कीटो एसिडोसिस होने की वजह से वो बंदा जो था एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो वो तो एक्सपायर हो गया। हाँ मर गया ना। अभी क्या हुआ, उसको बॉडी में कीटोन बना, कीटोन बॉडी फॉर्म हुआ, तो ये सब हुआ, तो वो जो था वो एक्सपायर हो गया। अब यहाँ पे टीचर की गलती है कि अब वो सिक्योरिटी की, वॉचमैन की गलती है, उसी I don't कारण। know। वही है ना, चोरी चोरी करके पी रहा था, तो उसने जो अपना दिमाग लगाया कि मतलब उसको लगा कि फॉर्मल्डिहाइड डाल दूंगा तो शायद वो पी नहीं पाएगा, उसको टेस्ट अलग लगेगा, पर ये डिडंट थॉट अबाउट दैट। तो उसके बाद उसने पी लिया, और फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी से क्या होता है, यू नो ना, व्हेन कीटोन बॉडीज फॉर्म इन आवर बॉडी, व्हेन द फैट डाइजेस्टेड एट द, मतलब जब लास्ट लेवल पे फैट का डाइजेशन होता है, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडी, और कीटोन बॉडी की वजह से वो डाई हो गया, मर गया। तो सर फिर वो टीचर को कोई और तरीका यूज करना चाहिए था, वो तो एक्सपायर हो गया सीधा। तो उसको बट क्या टीचर पता को था मालूम कि नहीं था भैया ना। कि वो पीने वाला है, ठीक है, तो इसीलिए कहीं पे भी कुछ भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। सो वी आर यूजिंग अल्कोहल इन दैट टू बेवरेज एंड स्पिरिट। प्लीज राइट डाउन, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कितना परसेंट